कहिए कैसे हैं आप। खुश रहना है तो इग्नोर करें कुछ बातें। आप खुश रहना चाहते हैं? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अब आपका यही जवाब होगा, अरे ये क्या बात हुई, खुश तो सभी रहना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, हम चाहते तो है खुश रहना, फिर भी ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? मतलब चाहते हुए भी क्यों नहीं रह पाते? इसका रीज़न पता है क्या है? मैं बताती हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर ही नहीं करते, अब उनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। हाँ, अगर हमने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया फिर देखिएगा तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या है वो बातें। भाई हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम भी उन बातों को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वही कुछ बातें, वही 4 बातें आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इन बातों को अपनी लाइफ में अपना लिया, यकीन मानिएगा बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा, आप खुश रह सकते हैं। शुरू करूं? सबसे पहली बात, अपनी नेगेटिव सोच को इग्नोर कीजिए। ये जो मन में इस समय भी आ रहा है ना आपके कि नहीं मैं खुश नहीं रह सकता, भाई मैं हंसता तो रोज हूं लेकिन खुश हुए तो जमाना हो गया। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? मतलब ऐसी क्या सोच हो गई आपकी? मतलब ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? देखिए तरह तरह की बातें, तरह तरह के एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं रह सकता। अब जैसे कि सबसे पहले तो, अरे मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है, मैं तो खुश नसीब नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। तो देखिए खुश नसीब वो नहीं होते जिनका नसीब अच्छा होता है, खुश नसीब वो होते हैं जो अपने नसीब से खुश होते हैं। समझे आप? फिर और क्या एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता? अरे दूसरे लोग ये दुखी कर रखा है, इसने परेशान कर रखा है, मैं खुश कैसे रहूं? मैं रहना चाहता हूं लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता क्योंकि उसने दुखी कर रखा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, देखिए सीधा सीधा, कि आपने अपनी लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। आपने अपनी लाइफ की चाबी जो कि आपको अपने पास रखनी थी वो आपने किसी और के हाथ में दे दी। भाई उसने चाबी घुमाई, आप हंसने लगे, उसने चाबी घुमाई, आप उदास हो गए, आप रोने लगे। ये क्या मतलब हुआ? ये जो लोग आपको दुखी परेशान करते हैं ना, इनके लिए एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको, एक बात अप्लाई कर लीजिए। जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना, उनको आप एक ही बात बोलिए, एक ही बात, लगे रहो, करते रहो। मतलब आपने शो ही नहीं करना कि आपको उनकी इन हरकतों की वजह से बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मतलब आप तो ऐसा शो कीजिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा भैया, तुम तो लगे रहो, तुम मेरे को दुखी कर रहे हो, तुम करते रहो। मतलब बिल्कुल मैं वही तो बोल रही हूँ ना, इग्नोर करना इन चीजों को, ध्यान ही नहीं देना इनकी तरफ, लगे रहो। मतलब अपनी खुशियों की चाबी मेरे अपने हाथ में ही है, अपनी जिंदगी का रिमोट मेरे अपने हाथ में ही है। हाँ ये ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, गम है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। इस तरह की सोच बना लीजिए ना, एकदम पॉजिटिव। मतलब जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, हम मस्त हैं, हम खुश हैं। मतलब आपको पता है लोगों को फर्क कब पड़ता है? लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराकर अगर देखेंगे ना तो सारा जमाना रंगीन दिखेगा, वरना भीगी पलकें हो ना जब, तो आईना भी धुंधला लगता है। तो अपनी सोच यही बनाइए कि चाहे कुछ हो जाए मैंने खुश रहना है और मैं खुश रह सकता हूँ। ये जो सोच है ना, ये नेगेटिव बिठा रखी है, मैं खुश नहीं रह सकता, मुझे कोई खुश नहीं रहने देता, इससे बाहर निकल आइए, इग्नोर कीजिए इन बातों को। अब दूसरी बात, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती हैं? हद से ज़्यादा उम्मीद जब होना अक्सर घाव देती हैं। देखिए दिल टूटने पर भी इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द होता है उम्मीद टूटने पर।
होता क्या है, हमने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी, एक्सपेक्टेशंस, और वो पूरी नहीं हुई तो हमारा दिल टूट जाता है। तो इतना दुखी किस लिए होना, आप उम्मीद ही मत रखिए, मत रखिए भाई। आप इसलिए उम्मीद रख रहे हैं कि मैंने उसका किया तो वो भी मेरा करे, तो ये तो इसका मतलब आप सेल्फिश हो गए कि नहीं हो गए। मत रखिए उम्मीद, बेस्ट है ये इग्नोर करना है ना, तो इस तरह की बात को इग्नोर कीजिए कि मैंने उम्मीद ही नहीं रखनी बस। देखिए मसला ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि आपको उम्मीद क्यों है, क्यों रखते हो उम्मीद। देखिए रिश्ता रखना है, आप सबसे रखिए, आराम से रखिए, बिल्कुल रखिए, पर उम्मीद। तकलीफें खुद ब खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। अपने आप से रखिए, देखिए अपनों से उम्मीद मत रखिए, अपने आप से उम्मीद रखिए, फिर देखिएगा। तो ये जो उम्मीद रख रहे हैं ना, इग्नोर कर दीजिए, खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे आप। अब तीसरी बात, मसला ये भी है इस बेमिसाल दुनिया का कि कोई अगर अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है। मतलब ये जो लोग हैं ना, ये पता है इनकी क्या सोच होती है, मैं बिल्कुल सही सही बता रही हूँ कि अगर कोई रो रहा है ना तो चुपचाप निकल लेंगे, रोने दो, अपना क्या जा रहा है। और अगर कोई खुश है ना तो वो ये कहेंगे ये पता तो करें ये खुश क्यों है। मतलब देख ही नहीं सकते हमें खुश। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियां तक को खा जाते हैं, हमें खुश देख ही नहीं सकते, हाय हाय लगा के रखते हैं, हाय ये कितना खुश है। तो ये जो लोग हमें खुश नहीं देख सकते, हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, इनको इग्नोर कीजिए। अरे इसके पास देखो कितना बड़ा घर है, अरे इसके बच्चे देखो विदेश में पढ़ रहे हैं, अरे इसकी घरवाली कितनी अच्छी है, मतलब इस तरह की, इसने नौकरी कितनी अच्छी कर रखी है, हाय 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 लगा लगा के रखते हैं। तो उनसे जब भी आमना सामना होता है ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हाय हाय तुम्हारे पास ये, तब तो क्या होता है इससे हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होता है। मतलब उनकी इस तरह की नेचर देख के ना हम कुछ करना चाहते हैं तो हम मतलब चाह के भी नहीं कर पाते, फिर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उनके सामने खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कोई अपनी अच्छी बात बता दी या हमने अपनी कोई खुशी उनको बता दी तो फिर वो हाय हाय लगा देंगे। तो ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को इग्नोर कीजिए, इनको साथ लगा के मत चलिए। क्लियर। अब चौथी बात, भूलने वाली बात याद है, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। इग्नोर कीजिए पास्ट को। ये जो पास्ट को लेके बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, देखिए अगर अतीत को आपने जाने नहीं दिया ना तो अतीत जीने नहीं देगा आपको। मतलब किसी ने भूल की और हमने उसको याद रखकर, उसको सोचते सोचते बहुत बड़ी भूल की। देखिए पास्ट को याद कर करके क्या हम उसको बदल सकते हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि आप बीती बातें सोचेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा ना। देखिए इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है जो अपना पास्ट बदल सके, और इस दुनिया में कोई भी इतना गरीब नहीं है कि वो आने वाला कल ही ना बदल सके। मतलब क्यों सोच रहे हैं हम जो हो गया उसके बारे में, क्यों सोच रहे हैं? हम आज के बारे में सोचें ना, ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आप है। अपनी वैल्यू कीजिए। मैं आज ये कर सकता हूँ, आज मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस तरह से करूँगा, मैं इस तरह से करूँगी, ये क्यों नहीं सोचते? क्यों पास्ट को लेके बैठ गए? देखिए सीधी सी बात है, बातें वही याद रखिए जो चेहरे पर स्माइल ले आए, इतनी बड़ी स्माइल ले आए। वो बातें नहीं याद रखिए जो माथे पर शिकन ले आए। तो जो बुरी यादें हैं ना, बुरी बातें हैं पास्ट में जो अच्छा नहीं हुआ, उनकी तो बना दीजिए चटनी और 1-2 दिन में निपटा कर ख़त्म कीजिए। और जो अच्छी यादें हैं उनको सहेज कर रखिए, उनका बनाइए अचार, मुरब्बा,
और उनको लंबे समय तक चलाइए। कहने का कुल मिलाकर मतलब यही है, जो हम पास्ट में जीते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये अगर ऐसे हो जाता, अरे जो हुआ सो हुआ, खत्म करो, मिट्टी डालो उस पर, नए सिरे से सोचो, मूव ऑन करो, इन बातों को लेट गो करो। ये इग्नोर करना है हमें, ये इग्नोर करना है, बहुत ज़रूरी है अगर हम वाकई में खुश रहना चाहते हैं। सीधे सरल सहज शब्दों में मैं कहूँ ना, तो 2 तरीके हैं हमारे खुश रहने के, 2 तरीके, या तो हालात बदल दे या अपने ख्यालात बदल दे। हमारी ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी और बहुत अनमोल भी है, इसको बदलने के लिए हमें लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए इसको समझना पड़ता है। तो आप इसको समझिए और कुछ बातें जो लगता है कि हाँ इनको हम अगर इग्नोर कर देंगे खुश रह सकते हैं, तो ज़रूर इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।